हाँ तो मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। तो आज आपका फिर से स्वागत है राइडर्स एनक्लेव के एक नए एपिसोड के अंदर। और यहाँ आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वेट इम्प्रूवमेंट के बारे में। यानी कि आज हम उन राइडर्स को फोकस करेंगे जो राइडर्स थोड़े से अपने बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग लोअर वेट जो है कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं और वो काफ़ी अपने वेट को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से या फिर जो इम्प्रॉपर डाइट हैबिट्स हैं उनकी, उसकी वजह से उस ऑप्टिमम वेट तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं अंडर वेट होने की वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ है। तो आज के इस एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेट को इंक्रीज़ करने के नेचुरल तरीके। और यहाँ जो मैं वर्ड यूज़ करूँगा वो मैं यूज़ करूँगा वेट को इम्प्रूव करने के। इम्प्रूव का मतलब ये है कि हम हेल्दी तरीके से और नेचुरल तरीके से हम वेट गेन करेंगे, ताकि जो राइडर है वो एक टाइप ऑफ जो उसका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो और उसे एक बॉडी के अंदर लेथार्जी जो है वो महसूस ना हो। तो चलिए इसी नोट के साथ आज का ये जो एपिसोड है वो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो मेरे राइडर साथियों, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूं और जो इस एपिसोड का एम है वो है नेचुरल वेज का इस्तेमाल करके डे टू डे और रूटीन लाइफ के अंदर अपने वेट को इम्प्रूव करना, ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है राइडिंग की वो भी इम्प्रूव हो सके। तो इसी वजह से किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल का या किसी भी केमिकल को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं केवल ऐसे नेचुरल वेज आपको बताऊँगा, ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिनसे आप हेल्दी तरीके से अपना वेट जो है वो गेन कर सकते हैं। अब जो ट्रेडिशनल तरीका है जिसके अंदर हम बताएंगे कि ब्रेकफास्ट में आपको क्या खाना है, लंच में आप क्या खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और स्नैक्स के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे और डिनर में क्या इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो तरीका है वो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं इंडिविजुअली मैंने कुछ जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सिलेक्ट किया है और इंडिविजुअली उन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। और हर प्रोडक्ट का अलग अलग स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि हर आदमी के अकॉर्डिंग, हर राइडर के अकॉर्डिंग जो है टाइम अलग हो सकता है। तो इसी वजह से आपको एक तरह का फ्रीडम होगा, तो हर राइडर के पास एक एज होगी कि वो उस पर्टिकुलर नेचुरल फूड को किसी भी टाइम कंज्यूम कर पाए। तो राइडर्स, क्यों में सबसे पहली जो चीज़ है नेचुरल प्रोडक्ट्स को शुरू करने से पहले, वो है 40 to 45 मिनट्स का वर्कआउट। देखिए, क्योंकि जो राइडर्स मेरा चैनल देख रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो कोई ना कोई वर्कआउट तो करते ही होंगे। तो यहाँ पर आपने फोकस क्या करना है कि अपनी राइडिंग के साथ साथ कुछ वेट ट्रेनिंग को अपने रिजीम के अंदर ऐड करना है, अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो। क्योंकि वेट ट्रेनिंग एक ऐसा पार्ट है जो कि आपकी राइडिंग एफिशिएंसी को तो इम्प्रूव करेगा ही, इसके अलावा आपको वेट गेन करने के अंदर भी काफ़ी हेल्पफुल होगा और वेट गेन के साथ साथ एक अच्छा एफिशिएंट राइडर बनने में आपकी हेल्प करेगा। तो जो वेट ट्रेनिंग है, जो ट्रेडिशनल वेट ट्रेनिंग है, वो भी आपने अपने रिजीम के अंदर ऐड करनी है साइकिलिंग के साथ। तो राइडर्स, बहुत सारा बेस और भूमिका जो है वो मैंने बना ली है, तो फटाफट से सबसे पहले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। वो है बनाना। बनाना मैंने यहाँ पर इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि यही एकमात्र एक ऐसा फ्रूट है जहाँ पर हमें काफ़ी लार्ज अमाउंट के अंदर, लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो फैट है वो मिलता है और इसके अंदर काफ़ी एसेंशियल जो मिनरल्स हैं जो कि एक राइडर को और किसी भी एक्सरसाइज करने वाले एथलीट को रिक्वायरमेंट होती हैं। तो आपने बनाना जो है 2 से 3 की क्वांटिटी के अंदर दिन में कंज्यूम करना है। ये आप पोस्ट राइड भी कंज्यूम कर सकते हैं या फिर एज ए इवनिंग स्नैक भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप एज ए बनाना शेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप बनाना शेक की तरह जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो जब आप स्वीटनर ऐड करते हैं, अगर आपको मीठा पसंद है, अगर आपको मीठा इतना पसंद नहीं है तो एक अच्छा राइपेंड बनाना अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको चीनी या फिर किसी भी नेचुरल स्वीटनर को डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप स्वीटनर का इस्तेमाल करना चाहें तो चीनी को प्रेफरेंस आप कम दीजिए और उसकी बजाय आप नेचुरल स्वीटनर जैसे कि हनी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप देसी जो खांड है
आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था बनाना, जिसको आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है दूध, मिल्क। जो होल मिल्क है वो आपने इस्तेमाल करना है, या फिर अगर आप किसी मेट्रो सिटी के अंदर रहते हैं और आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपने फुल क्रीम जो मिल्क है वो आपने इस्तेमाल करना है। आपने कम से कम दिन में 2 बार दूध कंज्यूम करना है, एक मॉर्निंग टाइम के अंदर और एक रात को सोने से पहले। हमेशा दूध को जब भी आप इस्तेमाल करें तो हल्का निवाया उसे करें, यानी ल्यूक वार्म जो मिल्क है आपने वो कंज्यूम करना है। आप उसके अंदर स्वीटनर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल यानी हनी, और इसके अंदर आप शक्कर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर देसी खांड भी डाल सकते हैं। शुगर जो है, जो रिफाइंड शुगर है जो कि सल्फ़र ट्रीटेड है, वो आपकी लास्ट चॉइस होनी चाहिए। तो अगर आप लगभग 250 से 300 ग्राम एक टाइम के अंदर दूध कंज्यूम करेंगे तो ये आपको एक हेल्दी वेट इंप्रूव करने के अंदर हेल्प करेगा। अब राइडर्स, जो तीसरी इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो है देसी घी। ये सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट जो है प्रोडक्ट है, जिसको यूरोप के अंदर और यूएसए के अंदर, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता या फिर बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे देश में ट्रेडिशनल है और हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब फैट लूज़ करने के नाम पर जो है इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो एथलीट अपने रूटीन रिजीम के अंदर देसी घी का इस्तेमाल करता है, उसका जो एफिशिएंसी है, उसका जो पावर है, वो काफ़ी इम्प्रूव होता है। और वही जो एफिशिएंसी है वो अपने पर्टिकुलर गेम के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। तो वेट इम्प्रूवमेंट के लिए देसी घी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक नेचुरल वे के अंदर डेली जो एवरेज कंजप्शन है एक नॉर्मल आदमी के लिए, वो 50 ग्राम जो है फैट की रिक्वायरमेंट उसे होती है। तो अगर हम उसके हिसाब से लगाएं तो 1 या 2 चम्मच बड़ी आसानी से हम दिन में कंज्यूम कर सकते हैं, अगर कोई आदमी सही तरीके से एक्टिव है। तो अगर आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहते तो 1/4 जो चम्मच है वो आप अपनी रूटीन की सब्ज़ी के अंदर, कोई भी सब्ज़ी जो कि आप दिन में कंज्यूम करते हैं लंच के टाइम में या फिर ब्रेकफास्ट के टाइम में, यदि आप पराठा इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर भी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। दिन में जब आप सब्ज़ी जो है वो कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर भी आप जो है आधी चम्मच के करीब या 1/4 चम्मच के करीब आप उसके अंदर डाल सकते हैं। इसके आपको जो है ड्यूअल बेनिफिट होंगे। सबसे पहली बात, एक तो जो आपका जो फूड है उसका जो टेस्ट है वो इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरा आपको फ़ायदा होगा, इसके अंदर वेट आपका इम्प्रूव होगा। और तीसरा आपको फ़ायदा होगा कि आपकी जो एफिशिएंसी है, जो आपकी एथलेटिक एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि इससे तो वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा, लेकिन देसी घी जो है उसकी ख़ास बात यह है कि जितना स्पीडली आप इससे वेट को इम्प्रूव करते हैं, उसी तरीके से वेट को आसानी से आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप यही वेट इंक्रीज़ करते हैं किसी फास्ट फूड को खा के, तो उस फास्ट फूड को खाने के बाद जो आपका वेट जो इंक्रीज़ होता है, उस वेट को डिक्रीज़ करने में आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। तो एक टाइप का हम कहें कि फास्ट फूड से इंक्रीज़ हुआ जो वेट है वो एक टाइप का फॉल्टी वेट गेन है, वो आपकी बॉडी को नुकसान करता है। लेकिन अगर आप देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो वेट गेन होगा वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, अनटिल एंड अनलेस आप उस अपर लिमिट को क्रॉस करें। इसके अलावा जो देसी घी है आप पोस्ट वर्कआउट दूध के अंदर डालकर, जो आपका दूध मैंने सेकंड पॉइंट के अंदर डिस्कस किया था, तो अगर आपके पास लीन मिल्क है तो उस केस के अंदर आप आधी चम्मच या 1 चम्मच घी को आप अगर दूध के अंदर डालकर कंज्यूम करते हैं तो उससे वो लीन राइडर जिनको वेट इम्प्रूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, वो काफ़ी जल्दी अपना जो वेट है वो इम्प्रूव कर पाएंगे। तो राइडर्स, अब हम बात करेंगे हाइड्रेशन की। जो भी एथलीट जिस भी टाइप का वो जो है गेम के अंदर इन्वॉल्व है, खास करके साइकिलिंग के अंदर, क्योंकि जो हमारा चैनल है वो साइकिलिंग से कंसर्न्ड है, तो अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अपनी बॉडी को
डिहाइड्रेट ना होने दें, क्योंकि जो डिहाइड्रेशन है वो मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करेगा नेगेटिवली, और आपका जो वेट गेन है उसको भी कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, और हाइड्रेशन के लिए मैं पहले के वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ। आप लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ORS नहीं है या फिर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप रॉक साल्ट या फिर लेमन जूस के कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रेशन के लिए आप फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में आप स्नैक टाइम के ऊपर या पोस्ट वर्कआउट आप जूसेस जो हैं फ्रूट जूसेस कंज्यूम कर सकते हैं। उनसे जो है आपका जो कैलोरी इनटेक है वो भी इंक्रीज़ होगा, और कैलोरी इनटेक इंक्रीज़ होने से आपका जो वेट है वो भी इम्प्रूव होगा। और साथ ही साथ ये हाइड्रेशन और जो वाइटल मिनरल्स और विटामिन्स हैं उनको भी आपकी बॉडी के अंदर रिप्लेनिश करेगा, और अल्टीमेटली जो आपकी स्पोर्ट एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करेगा। अगला जो प्रोडक्ट है मेरे राइडर साथियों, वो है दूध के ऊपर ही पेस्ट, और जिसका नाम है दही। जो कर्ड है वो हम हमारे रूटीन के अंदर ऐड कर सकते हैं हमारे वेट को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आप प्लेन कर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो स्वीट कर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मीठी दही या मीठी लस्सी है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसको कंज्यूम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो फ्रेश दही है जो सुबह प्रिपेयर हुई है, आपने बिना फ्रिज में रखी हुई ल्यूक वार्म कंडीशन के अंदर आपने उसे कंज्यूम करना है पोस्ट वर्कआउट। और अगर आप उसके अंदर कुछ मीठा मिलाना चाहते हैं तो आप नेचुरल जो मीठा है वो आप उसके अंदर मिला सकते हैं। इसके अंदर दो ऑप्शन हैं आपके पास। सबसे पहली बात है देसी खांड और दूसरी है शक्कर। इन दोनों में से अगर आप कोई भी मीठा चाहें वो अपनी दही है उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो टाइम है जहां आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं वो है लंच के टाइम। अपने लंच के साथ आप जो है दही को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दही की लस्सी बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्वीटनिंग के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया देसी खांड या शक्कर का आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो शुगर में भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप बड़ी ही लिमिटेड और थोड़ी क्वांटिटी के अंदर शुगर इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि वो थोड़ी सी कम रिफाइंड हो। हल्का सा जो येलोइश जो शुगर है अगर वो आपको अपने नियर बाई शॉप से मिल जाए तो आप उसे प्रेफर करें। तो इस तरीके से जब आप दही को इस्तेमाल करेंगे एज ए सप्लीमेंट तो आप पाएंगे कि जो आपका वेट है बड़े ही हेल्दी तरीके से जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। तो राइडर्स, अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है चपाती। अब आप लोग कहेंगे कि चपाती तो ऐसी चीज़ है जिसे हम सुबह भी कंज्यूम करते हैं पराठे की फॉर्म में, दोपहर को भी कंज्यूम करते हैं और रात को डिनर के टाइम पे भी कंज्यूम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अगर आप अपने वेट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं हेल्दी तरीके से, तो अगर आप कॉम्बिनेशन में चावल के साथ, यानी कि आपने चावल भी कंज्यूम करना है थोड़ी सी क्वांटिटी में और थोड़ी सी क्वांटिटी में चपाती भी कंज्यूम करनी है, तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं तो वेट जो है आपका काफ़ी जल्दी और सही तरीके से इंक्रीज़ होगा या इम्प्रूव होगा मैं कहूँगा। तो आप जो है ये जो कॉम्बिनेशन है प्रेफरेबली आप लंच टाइम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना जब भी लंच प्रिपेयर करवाते हैं तो उसके अंदर आप कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में 2 या 3 बार, कि आप कुछ क्वांटिटी के अंदर चपाती इस्तेमाल करें और कुछ क्वांटिटी के अंदर राइस इस्तेमाल करें, और उसे अलग अलग पल्सेस जैसे कि अलग अलग टाइप की जो दालें हैं, अलग अलग टाइप के जो चने हैं, ठीक है, कभी सफ़ेद चना कभी जो है काला चना, तो इस तरीके से, या दाल, तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके वेट को इम्प्रूव करने के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब राइडर्स, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल थिंग है वो है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रूटीन डाइट के अंदर, वो है पीनट बटर। पीनट बटर जो है वो आप घर पर भी बना सकते हैं। पीनट बटर आप रेडीमेड बाहर से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी शॉप से आपको बड़ी आसानी से ये मिल जाएगा। और जो है ये आप एज ए स्नैक, एज ए इवनिंग स्नैक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या एज ए ब्रेकफास्ट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कई जो राइडर्स हैं वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि जो पीनट बटर का जो टेस्ट है
कई जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें थोड़ा सा अपीलिंग नहीं लगता, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो उसके जो टेस्ट है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप उसके अंदर कुछ ना कुछ स्वीटनर ऐड कर सकते हैं। स्वीटनर जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे कि देसी खांड या फिर शक्कर। इसके अलावा आप शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उसे सैंडविच की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वाइट फ्लोर का इस्तेमाल नहीं करना है, रिफाइंड फ्लोर का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नॉर्मल प्लेन चपाती के ऊपर भी आप उसे लगाकर जो है कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आप इसे प्री वर्कआउट कंज्यूम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसे लगभग 45 मिनट के अराउंड पहले प्री वर्कआउट आपको कंज्यूम कर लेना चाहिए, ताकि वर्कआउट के दौरान आपको ये एक अच्छा जो है पावर डिलीवरी जो है प्रोवाइड कर पाए। और एज ए इवनिंग स्नैक जिस टाइम आप लगभग 4 से और 6 बजे के बीच में आप थोड़ा सा आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अब जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है राइडर्स, वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है काजू। इसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी के अंदर फैट होता है। और इसके अलावा आप बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिस्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंजीर इस्तेमाल कर सकते हैं, किशमिश इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्रिकॉट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे जो हैं ड्राई फ्रूट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका फ़ायदा है कि एक तो कैलोरी बिल्ड करेंगे बॉडी के अंदर, इसके अलावा जो है आपकी जो एफिशिएंसी है और जो पावर है उसे इम्प्रूव करेंगे। बहुत अच्छा प्रोटीन्स और मिनरल का ये सोर्स होते हैं। तो प्रेफरेबल ये है कि आप इन्हें भिगोकर ओवरनाइट रखें और सुबह जो है खाली पेट आप इसे इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका ये है कि आप इन्हें पोस्ट वर्कआउट इनका जो है क्रश करके इनको सही तरीके से और दूध के साथ भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो लास्ट जो प्रोडक्ट है जो कि मेरी लिस्ट के अंदर है वो हैं दालें। और जो दालें हैं आपने हर तरह की दाल अपने डाइट के अंदर रूटीन के अंदर ऐड करके रखनी है। चने जो हैं वो अलग अलग टाइप के आपने रूटीन के अंदर ऐड करके रखने हैं। मतलब 2 या 3 दिन आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 या 3 दिन आप चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सब्ज़ी से आपने किसी से भी परहेज नहीं करना है। और ख़ासकर आप जो आलू हैं, क्योंकि वेट इम्प्रूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, आप उसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आपको पोटैटोज़ पसंद नहीं हैं तो फिर आप स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल कर सकते हैं और एज ए इवनिंग स्नैक आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आपके वेट को इम्प्रूव करेंगी और एक हेल्दी वेट गेन करने में आपको हेल्प करेंगी। और जो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी है और जो आपकी एथलेटिक एफिशिएंसी है उसको भी इम्प्रूव करेंगी। तो मेरे राइडर साथियों, ये था आज का एपिसोड जहाँ पर हमने डिस्कस किया डिटेल के अंदर कि किन किन नेचुरल प्रोडक्ट से आप एफिशिएंटली अपने वेट को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी एथलेटिक जो एफिशिएंसी है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जो एपिसोड है इससे आपको कोई ना कोई नॉलेज मिली होगी और आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी राइडिंग।